नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अपनी दादागिरी दिखाने वाले चीन की आजकल सिट्टी पिट्टी गुम दिख रही है। पीएम मोदी की क्वाड मीटिंग से पहले ही चीन बौखला गया है और अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स पर कार्टून छापकर ये जताने की कोशिश की है कि उसे इस मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चीन काफी डरा सहमा हुआ है कि उसके खिलाफ क्या रणनीति तय होगी। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेता आज पहली बार एक साथ बैठकर क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्वाड की इस बैठक पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से परेशान हैं, लेकिन ठोस विकल्प के अभाव में ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। चीनी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए बना ये क्वाड गुट कितना प्रभावी हो पाएगा, ये काफी कुछ अब भारत की भूमिका पर निर्भर करेगा। जी हाँ, दरअसल जब से पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर निकले हैं, तब से चीन कई बयान दे रहा है और बौखलाया हुआ है, क्योंकि दुनिया के 4 बड़े देश इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और चीन पर नकेल कसेंगे। अमेरिका में ट्रंप के बाद बाइडेन के आने, जापान और ऑस्ट्रेलिया में नई सरकारों के गठन के बाद भी ये क्वाड की पहली बैठक होगी। ये बात साफ करती है कि चीन को सबक सिखाने के लिए ये चारों देश एकजुट हैं। ये चारों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी से परेशान हैं। क्वाड अभी भी अपनी जड़ें जमा रहा है, लेकिन तीनों ने काफी हद तक चीन के साथ सीधे निपटना बेहतर समझा है। हालांकि ये तीनों ही देश इस बात पर जोर देते हैं कि क्वाड चीन की सैन्य ताकत के खिलाफ है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना मालाबार अभ्यास में भी साथ आ रही है। यही नहीं, जापान ने पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप के पास चीन के दादागिरी के खिलाफ स्पष्ट तरीके से आवाज उठाई है। जापानी प्रधानमंत्री सुगा ने पिछले दिनों चेतावनी दी थी कि चीन का सैन्य विकास हमारे देश की शांति और समृद्धि के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया था। भारत का क्वाड के साथ बने रहने का फैसला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत दक्षिण चीन सागर को लेकर उतना चिंतित नहीं है जितना कि अन्य देश हैं। भारत चीन से लगती विवादित सीमा और हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर ज्यादा चिंतित है, जिसकी जमीनी सीमाएं चीन से लगती हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प भी हो चुकी है, पर यह देखना अहम होगा कि भारत आने वाले समय में ये पूरा खेल किस तरह से खेलता है, वो भी क्वाड के साथ रिश्ते बरकरार रखते हुए तथा एशिया को लेकर अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए। खास तौर पर यह भी देखना होगा कि ताइवान के आसपास तनाव को लेकर भारत क्या भूमिका निभाता है, जो अभी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। भारत ताइवान के तनाव को लेकर क्या भूमिका निभाता है, इसका क्वाड के भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा। ये मीटिंग चीन के होश फाख्ता करने के लिए हो रही है। इस बार हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर सीधा व कड़ा जवाब दिया जा सकता है। अभी तक इस बारे में इशारों में ही बातें की जा रही हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान और दूसरे देशों में साझा तौर पर ढांचागत व्यवस्था को मजबूत करना 2 अन्य मुद्दे हैं जो काफी अहम होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।